प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड अलविदा की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, लाउड स्पीकर, आज़ान को लेकर दोस्तों बड़े बड़े फरमान जारी हो गए हैं, जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे ऐसे फरमान जारी हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर पास हुआ है, जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं। दोस्तों खास करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है दोस्तों, और देश भर में नमाज को लेकर क्या तैयारी चल रही है, उस संदर्भ में आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और हर त्यौहार में सबसे ज़्यादा नज़र अगर कहीं होती है तो वो उत्तर प्रदेश ही होता है। हर मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश को, और इसी को लेकर दोस्तों ईद उल फित्र की नमाज और उससे पहले जुमा अलविदा की नमाज, इसको लेकर पूरी तैयारी और ज़बरदस्त ऑर्डर दे दिया गया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सीएम ने सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के जो छुट्टी थे वो 4 तारीख तक निरस्त कर दिए हैं, यानी ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल कोई भी छुट्टी नहीं रहेगा, और सभी प्रशासन के अफसरान को उनके जहां पर वो सेवा देते हैं, जहां पर पोस्टेड है, वहां पर उनको जाने का कह दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अलविदा की नमाज को देखते हुए, ईद उल फित्र की नमाज को देखते हुए ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि कहीं भी सड़क पर नमाज ना हो। दोस्तों अक्सर हम लोग देखते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज या अलविदा की नमाज में बहुत सारे मुसल्लियान कराम मस्जिद पहुंच जाते हैं, और मस्जिद में ऐसा माहौल बन जाता है कि मस्जिद से बाहर भी लोग आ जाते हैं, सड़कों पे नमाज अदा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जिस तरीके से नज़रिया बदला है, अब लोगों को वो भी चुभ रहा है। जो मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से 5 मिनट 10 मिनट लोग सड़क में थोड़ी देर नमाज़ पढ़ लेते थे, अब उस पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो रहा है। और इन्हीं आपत्तियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो ऐलान किया गया है वो कहा गया है कि आप सुनिश्चित करें कि सड़कों पर नमाज ना हो। अगर बहुत सारे ज़्यादा लोग अगर नमाज अब अदा करने के लिए आ जाते हैं, मस्जिदों में जगह नहीं है, तो फिर आप ईद उल फित्र की नमाज और अलविदा की जो नमाज है उसके ईदगाहों का इस्तेमाल करें, और ये सुनिश्चित करें कि सड़क पर नमाज ना हो। साथ ही साथ दोस्तों प्रशासन के अधिकारी भी जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं, मौलवी मौलाना है, रसूखदार जो मुसलमान भाई हैं, रसूखदार जो उलमाए कराम हैं, उनके साथ लगातार कांटेक्ट किए हुए हैं प्रशासन के लोग, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। साथ ही साथ नमाज कैसे होगी और कैसे शांतिप्रिय तरीके से नमाज ख़त्म होगी, अलविदा की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, उस पर चर्चाएं की जा रही है। साथ ही साथ ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रशासन के अधिकारियों को ये कहा गया है कि जहां जहां अलविदा की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज होगी, उन जगहों को चिन्हित करें और वहां पर प्रशासन के अधिकारियों को डिप्यूट किया जा रहा है, और बाकायदा ये ऑर्डर भी दिया जा रहा है कि नमाज से 2 घंटा पहले आप वहां पर चले जाएं और नमाज के 2 घंटा बाद तक आप वहां पर मुस्तैद रहें, ताकि बाद में कोई भी उद्दंडी या कोई भी शरारती तत्व माहौल को ख़राब ना कर सके। तो दोस्तों इस स्टेप को तो अच्छा ही कहा जा सकता है, सराहना भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आज़ान पर हम चले आते हैं। अब नमाज के बाद आज़ान पर चले आते हैं। आज़ान और लाउड स्पीकर का विवाद दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ इस समय देश के अंदर चल रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबकी निगाहें थी। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अंदर ही अंदर एक ऐसा ऑर्डर पास किया, जिसके बाद दोस्तों अब हज़ारों जगहों से लाउड स्पीकर उतारा जा चुका है। हज़ारों की तादाद में लाउड स्पीकर हटाया जा चुका है धार्मिक स्थलों से।
खास करके दोस्तों जिन जगहों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है उनमें मस्जिद शुमार है, उनमें मंदिर भी शुमार है और दूसरे धार्मिक स्थल भी शुमार है। जो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाया गया था दोस्तों, उन लाउड स्पीकरों को हटा लिया गया है और जहां पर लाउड स्पीकर बचा है तो उनकी जो आवाज़ थी दोस्तों बहुत ही कम कर दिया गया है। इतना कम कर दिया गया है कि आपको उसकी आवाज़ सिर्फ धार्मिक परिसर यानी कि मंदिर अगर है तो मंदिर क्षेत्र में ही सुनाई देगा, मस्जिद अगर है तो मस्जिद के दायरे में ही वो अजान की आवाज़ सुनाई देगी या भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ भी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक दोनों ही धर्म के लोग थे उन्होंने इस ऑर्डर को माना है और अपनी मर्जी से बहुत सारे जगहों में लाउड स्पीकर की तादाद कम कर दी गई है, वॉल्यूम की तादाद कम कर दी गई है, लाउड स्पीकर उतारा भी गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और तेज़ी के साथ आपको जानकारी दे दे कि देश भर में उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जहां सरकार ने किसी तरीके के अपने द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन ये अपील ज़रूर किया गया है कि आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ये किसी भी नई तरीके को पैदा ना करे या कुछ ऐसा ना करे जिससे माहौल ख़राब हो सके। प्यारे दोस्तों, इधर देश भर में अलविदा जुमा को लेकर देश भर के मस्जिदों में बहुत सारे जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और चूँकि अलविदा की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज भी 2-3 दिन के बाद होगी, तो ऐसे में मस्जिदों को पूरा साफ़ सफाई किया जा रहा है, धुलाया जा रहा है। जय नमाज वगैरह जिसमें लोग मुसल्लियाने कराम नमाज अदा करते हैं उनकी भी धुलाई की जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है और मस्जिदों में साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों अभी भी देश के अंदर जो कोविड का मामला है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और एक बार फिर से लहर चलने की उम्मीद है। तो ऐसे में दोस्तों उससे बचकर रहना ही ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप चूँकि अलविदा की नमाज हो, ईद उल फित्र की नमाज हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, तो ऐसे में आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़रूरी ना हो तो लोगों के साथ ज़्यादा सट्टम सट्टी गुत्थम गुत्थी का मामला पैदा ना करें, दूर से ही सलाम करें और अपनी जान की भी हिफाजत करें, चूँकि जान बचाना भी फ़र्ज है। रब काबा की अल्लाह तबारक व ताला का ये लाख लाख एहसान है दोस्तों कि 2 साल से मुसलमान जमात के साथ अलविदा की नमाज़ अदा नहीं कर पाए थे, ईद उल फित्र की नमाज़ अदा नहीं कर पाए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार सभी मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज़ भी अदा कर पाएंगे जमात से और अलविदा की नमाज भी जमात से अदा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो शरारती तत्व हैं उन पर सख्त निगाह रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बता दिया गया है कि सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है। और एक जानकारी बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां नमाज के लिए चिन्हित किया गया है वैसे स्थानों से जो आवारा पशुओं को दूर रखने का भी ऑर्डर दिया गया है, ये भी जानकारी में आया है। और जो इन चीज़ों को नहीं मानेगा दोस्तों तो फिर उन लोगों को जेल भी हो सकता है, गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, वॉल्यूम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम रखें, नमाज तक ही सीमित रखें। शुक्रिया।